मेरे चैनल में खुशामदीद। EOBI के पार्ट 2 के साथ हाजिर हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि बेसिकली EOBI जो बना वो 1976 के आइन के आर्टिकल 38C के तहत बना। फिर हमने देखा कि ILO क्या कहता है सोशल सिक्योरिटी के बारे में। वो जो 9 थी चीज़ें वो हमने देखी, जैसे सिकनेस थी, मैटरनिटी थी, एम्प्लॉयमेंट थी, इंजरी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, इनवैलिडिटी थी, ओल्ड एज और डेथ वगैरह थी। हमने वो देखा कि सोशल सिक्योरिटी के बारे में ILO क्या कहता था, प्रोटेक्शन की बात की उसने सोसाइटी के थ्रू जो माशी मसाइल होते हैं उनको कम करने के लिए। ठीक है जी। अब हम ILO डेफिनेशन एनालाइज करेंगे कि वो कहता है क्या। ठीक है। नंबर 1 वो कहता था कि प्रोविजन इज कहता है प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड थ्रू अ सीरीज ऑफ पब्लिक मेजर। इट्स मीन, अब वो कहता है कि इसका मतलब क्या है। इट्स मीन दैट गवर्नमेंट हैज़ अ डेफिनेट रोल इन प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू इस पीपल। वो कहता है कि प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ पब्लिक मेजर का मतलब है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सोशल सिक्योरिटी अपने लोगों को प्रोवाइड करे। ठीक है। वो कहता है प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड इन द इवेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक्स डिस्ट्रेस विच मे हैव कॉज ड्यू टू ओल्ड एज। वो कहता है जो सोशल इकोनॉमिक्स डिस्ट्रेस है, कहते हैं जो माशी मसाइल हैं जिनकी वजह से मतलब अब माशी और माशरती मसाइल में आप बूढ़े हो गए हैं, आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप बीमार हैं, तो हुकूमत का काम है कि आपको प्रोटेक्ट करे। Protection to those who fall in its ambit in maintaining their social status by providing a sure conditions flows of income through the amount may be just sufficient to provide subsistence level of living। वो कहते हैं ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्शन करे कि जो आपकी ज़रूरत ज़िंदगी के लिए आपको पैसे चाहिए वो आप कमा सकें। अगर वो नहीं कमा सकते तो फिर हुकूमत कैसे आपको फैसिलिटेट करेगी, ये सोशल सिक्योरिटी में आता है। सोशल सिक्योरिटी कंसेप्ट जो है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं जी। 2 तरह के वो कहते हैं कि जी फॉर सिंपलिसिटी सेक सोशल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट इज बिफरिकेटेड बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। अब सोशल सिक्योरिटी आपको 2 तरह के बेनिफिट देती है, एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या है जी, इंक्लूड्स, शॉर्ट टर्म बेनिफिट में इंक्लूड्स मेडिकल केयर, मैटरनिटी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, इंजरी बेनिफिट। और लॉन्ग टर्म में क्या है जी, इंक्लूडिंग ओल्ड एज पेंशन, सर्वियर पेंशन, इनवैलिडिटी पेंशन। ठीक है जी। और तो इसमें मुझे तो ये नज़र आता जी शॉर्ट टर्म में तो हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में चलें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हमें ये दे रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद जी हम पाकिस्तान में जो है देखते हैं कि EOBI जो है वो ILO की जो कंडीशंस हैं उनको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके साथ हम पार्ट 2 ख़त्म करेंगे और फिर पार्ट 3 में हम EOBI को डिस्कस करना शुरू करेंगे। EOBI अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट गिविंग इंस्टीट्यूशंस। देखें इस पे हम डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में तो ये काम कर ही नहीं रहा। जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा जोर डालता हूँ, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा शोर करता हूँ कि स्टेट एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, स्टेट पेंशन होनी चाहिए, स्टेट पेंशन, स्टेट पेंशन, स्टेट पेंशन। बहुत से लोग नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने मुझे बड़ी सुनाई भी है इस बात पे, लेकिन अकेला चला था मंजिल की जानिब और कारवां बनता जाएगा इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। शुक्रिया।